गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर लर्निंग व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 4। बच्चों, हमने चैप्टर 2 के पार्ट 1 में इतना पढ़ा था। अब देखिए, अरुण और रुपेश सड़क के किनारे खड़े थे। ये दोनों का खड़े सड़क के किनारे। उनके पास एक ट्रक आकर रुका। ट्रक के चालक का नाम प्रदीप था। जो ट्रक चलाता था उसका नाम क्या था? प्रदीप था। उसने शहर जाने का मार्ग पूछा। अब ध्यान दीजिए, अरुण, इसमें ऊ की मात्रा र के बगल में लगी है, जबकि अन्य व्यंजनों में ऊ की मात्रा नीचे की ओर लगी होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमें क्या बताया कि ऊ की जो मात्रा है वो हमेशा क्या होती है कि व्यंजनों के नीचे लगी होती है, परंतु ये जो र है, र के का लगी है? बगल में लगी। ये देखिए आप बाजू में। रुपेश, इसमें बड़े ऊ की मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा थी, अब ये बड़े ऊ की मात्रा र के बगल में लगी है, जबकि अन्य व्यंजनों में ऊ की मात्रा नीचे की ओर लगती है। मार्ग, इसमें ग के साथ र जुड़ा है। र जबकि व्यंजन के साथ जुड़ता है तब र का रूप इसी प्रकार का हो जाता है। इस रूप को रेफ कहा जाता है। ये आपको दिख रहा है, ये आधा गोल ऊपर जो किया गया है, तो क्या है? वो र के साथ जुड़ा है। मार्ग बोल रहे, र भी निकल रहा है मुंह से पर दिख नहीं रहा है, और ये जो इसका जो चिन्ह है इसको क्या लगाया जाता है? ऊपर लगाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? रेफ। रेफ लगाया जाता है। प्रदीप, इसमें प के साथ र जुड़ा है। र से पहले जब जब कोई स्वर रहित व्यंजन आता है और र से जुड़ता है तब र का रूप इस प्रकार का हो जाता है। इस रूप को पदेन कहते हैं। ये आपको दिख रहा है कि प के साथ क्या जुड़ा है? र जुड़ा है। प के साथ र जुड़ा है, लेकिन हमें र दिख नहीं रहा है। लेकिन उसे बोलने के लिए एक चिन्ह लगाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? पदेन। उसी तरह मार्ग में रेफ लगाया जाता है ग के साथ, क्योंकि मार्ग ग के साथ जुड़ा है, और यहाँ र प के साथ जुड़ा है। ट्रक, इसमें ट के साथ र जुड़ा है। ट या ड के साथ जब र जुड़ता है तब र का रूप इसी प्रकार का हो जाता है। इसे पदेन कहा जाता है। आपको दिख रहा है ये नीचे का जो चिन्ह है, इसे क्या कहते हैं? पदेन। अब आगे देखिए बच्चों, शब्द और वाक्य। अभी तक आपने स्वरों और व्यंजनों के बारे में जाना। स्वर और व्यंजन किन प्रकार से आपस में जुड़ते हैं यह भी सीखा। ये स्वतंत्र रूप से भी आपस में मिलते हैं। आइए आपको इनके मेल के बारे में बताएं। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हो और उनका कुछ अर्थ निकलता हो तब वर्णों का यह मेल शब्द कहलाता है। जैसे ई प्लस ख, ईख, क प्लस म प्लस ल, कमल, अ प्लस ज प्लस ग प्लस र, अजगर। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और उनका कुछ अर्थ निकलता हो तब शब्दों का मेल, यह मेल वाक्य कहलाता है। जैसे निधि प्लस आई, निधि आई। मदन प्लस पाठशाला प्लस गया, मदन पाठशाला गया। यह भी देखिए, शब्द एक वर्ण का भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा था न, मैं न एक शब्द है। वाक्य एक शब्द का भी हो सकता है, जैसे आओ। ओके डियर स्टूडेंट्स, से हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है।